हेलो बच्चों, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पिछले वीडियो में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। अब उसको यूज़ करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शंस हैं, जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉस एक्स, कॉट, यही 6 मेन होते हैं, ठीक है। इनको सॉल्व करने के लिए इनकी वैल्यूज़ होती है, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ निकाली जाती है, ठीक है, लेकिन निकालने का तरीका भी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, कुछ कुछ स्पेशल जो एंगल होते हैं उनकी वैल्यू आपको याद करनी है, ठीक है। याद कैसे करनी है, उसका एक ट्रिक होता है, ठीक है। वो हम लोगों के लिए सिर्फ थ्योरेटिकल इसका इस ट्रिक का कहीं भी बात नहीं किया गया है, ठीक है, ना ही आपकी किताब में, ठीक। तो हम क्या करते हैं, पहले आपको वो सारी वैल्यूज़ दिखाते हैं, फिर कैसे निकालते हैं ये भी बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको लिखना है 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर 0 डिग्री में जितनी भी वैल्यू होती हैं साइन कॉस टैन की, ये सारी हम यहाँ पे लिखेंगे। 0 डिग्री की आपकी इंपॉर्टेंट है 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। यही 5 आपको वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आता है आपके सिलेबस में, ठीक है। और बाकी जब आगे आप आगे हायर क्लास में आएंगे तो हम आगे भी वीडियो बनाएंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना ही जान लीजिए, ठीक है। हमको किसकी किसकी वैल्यू चाहिए, साइन थीटा की चाहिए, ठीक है, कॉस थीटा की चाहिए, टैन थीटा की चाहिए, कॉसेक थीटा की चाहिए, सेक थीटा की चाहिए, कॉट थीटा की चाहिए, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, आप सिर्फ एक चीज़ याद रखिए, क्या, साइन अपॉन कॉस टैन होता है, ठीक है। साइन को उल्टा करेंगे तो कॉसेक आएगा, से कॉस को उल्टा करेंगे तो सेक आएगा, टैन को उल्टा करेंगे तो कॉट आएगा। मींस इससे ये रिलेटेड है, इससे ये रिलेटेड है, इससे ये रिलेटेड है, ठीक है। ये तीनों रिस्पेक्टिवली इन तीनों से रिलेटेड है, ठीक है। और साइन से कॉस रिलेटेड है, ठीक है। और साइन कॉस से दोनों से ही टैन रिलेटेड है, ठीक है। अब हमको क्या पता करना है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। अपना हाथ ऐसे करिए, ठीक है, ऐसे करेंगे, साइन 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए, ठीक है। यहाँ से पकड़िए, ठीक है, ये क्या 0 डिग्री है, ठीक। क्या इस वाली उंगली के इधर साइड कोई उंगली है, नहीं है, ठीक है। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री, ठीक है, 0 वैल्यू होगी, ठीक है। 0 डिग्री नहीं, 0 होगी, ठीक है। देखिए आप याद रखिए, 5 है ना, ऐसे 5 इसमें रखिए, 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। आप लिख भी सकते हैं। तो मैं इस हाथ का एग्जांपल ना लेकर इस हाथ का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें लिखते नहीं बनेगा। ये क्या है, 0 है, ये क्या है 30 है, ये क्या है 45 है, ये क्या है 60 है और ये हमारा 90 हो गया, ठीक। अभी मान लो मुझे 0 की वैल्यू पता करना था, तो मैंने इसको लिया, इसके इधर कोई भी उंगली नहीं है, इसलिए 0 डिग्री की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है, साइन के केस में। अब 30 की पता करेंगे, 30 की है, यहाँ पर क्या है 1 है, ठीक है। कोई भी कितनी भी उंगली हो उसके नीचे 2 लगा देना है, ठीक है। 1 उंगली है, नीचे 2 लगा दो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, साइन 30 की 1/2, ठीक, 1/2, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक उंगली है और हमको 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है, ठीक। यहाँ पर कितनी उंगली थी, हमको 30 डिग्री की वैल्यू पता करनी थी, 30 डिग्री के बाद 1 उंगली थी, ठीक है। तो 1 के ऊपर रूट लगाना है, फिर 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 1/2 लिख दिया, ये गलत है, ठीक है। क्या करना है, 1 के ऊपर रूट लगाना है, फिर 2 से डिवाइड करना है। अब क्या, ये साइन 30 की वैल्यू है तो रूट 1 की वैल्यू 1 होती है, तो ये क्या आ गया 1/2 आ गया, ठीक है। 45 निकालते हैं, 0, 30, 45, इसकी इधर साइड कितनी उंगली है, इस वाली उंगली की साइड 2 उंगली है, ठीक है। क्या करना है, रूट लगाना है, 2 उंगली थी ना तो 2 लिखना है और नीचे लगाना है 2 लिख देना है, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/√2, ठीक। 60 की निकालते हैं, 0, 30, 45, 60, ठीक है। कितनी उंगली है, 3 उंगली है, ठीक है। तो रूट में 3/2, जितनी उंगली है उनका रूट निकाल के 2 से डिवाइड कर देना है बस। 90 की निकालते हैं, 90 ये है, 4 उंगली है, ठीक है, 90 ये है तो 4 उंगली बची, ठीक। 4 उंगली का जब आप रूट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √4/2, ये आ जाएगा 2/2 मीन्स 1, ठीक है। कॉस की वैल्यू निकालते हैं, कॉस की वैल्यू क्या करना है, आपको जो भी साइन की वैल्यू है उसको इधर से लिखना चालू कर देना है। साइन 90 की वैल्यू 1 आई है, ये क्या हो जाएगा कॉस 0 की वैल्यू। ऐसे ही साइन 60 की वैल्यू √3/2, ये कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इसको इधर पर लिख दीजिए, ठीक है, ये दोनों बस सेम रहते हैं, इसको इधर पर लिख दीजिए और इसको इधर पर लिख दीजिए, ठीक है। क्या हो गया, कॉस का वैल्यू हो गया, ठीक है। टैन का वैल्यू इसका इससे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। जब आप डिवाइड करेंगे तो टैन का वैल्यू आ जाएगा, 0 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, इसका इससे डिवाइड कराएंगे तो 1/√3 आ जाएगा, इसका इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका इससे डिवाइड करेंगे तो √3 आ जाएगा, इसका इससे डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। कॉस की वैल्यू पता करेंगे तो साइन का उल्टा कर देंगे, साइन को 1 से डिवाइड कर देंगे, 1 से डिवाइड कराएंगे आप इसको तो क्या आ जाएगा इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। इसको 1 से डिवाइड कराएंगे 2 आ जाएगा, इसको 1 से डिवाइड कराएंगे √2 आ जाएगा, इसको 1 से डिवाइड कराएंगे 2/√3 आ जाएगा, इसको 1 से डिवाइड कराएंगे 1 ही आ जाएगा, ठीक। अब क्या पता करना है हमको, सेक पता करना है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। मीन्स 1 से डिवाइड कर दीजिए, कॉस 0 1 से डिवाइड करेंगे 1 ही आएगा, इसको 1 से डिवाइड करेंगे 2/√3 आएगा, इसको 1 से डिवाइड करेंगे √2 आ जाएगा, इसको 1 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। 1/0 इनफाइनाइट हो गया। सिमिलर केस कॉट के लिए भी यूज होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1/0 मीन्स इनफाइनाइट हो गया, ठीक है, 1/0 इनफाइनाइट हो गया। 1 जब इसे डिवाइड कराओगे तो √3 आ जाएगा, 1 जब इसे डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, इसका जब 1 से डिवाइड करोगे तो 1/√3 आएगा, इसका जब 1 से डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। यही जो वैल्यूज हैं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइन 0 की 0, साइन 30 डिग्री की 1/2, साइन 45 डिग्री की 1/2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1, ठीक है। ये वैल्यूज ही हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। सेम टू सेम इसी से रिलेटेड है, ठीक है। आपको इस वैल्यू का यूज करना है, ठीक है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल में हमको एंगल क्यू पी आर और पी आर क्यू फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो इसका एक मेथड होता है, देखो यहाँ पर 90 डिग्री बना है, ठीक है। हम बनाए नहीं है, बन रहा है, ठीक है। अभी क्या पता करेंगे हम, ये वाला एंगल, ठीक है। चलो ये वाला एंगल पता करते हैं, ठीक है। अगर पहले ये वाला पता करते हैं, ठीक है। अगर इसके हिसाब से देखेंगे, इसको हम एंगल 1 मान लेते हैं, ठीक है, और इसको एंगल 2 मान लेते हैं, ठीक है। अगर इसके हिसाब से देखोगे तो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, ठीक है। परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, हाइपोटेन्यूस ये है, ठीक है, इस वाले एंगल के हिसाब से, ठीक है। तो हमको क्या क्या मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, हाइपोटेन्यूस मालूम है, ठीक है। और मैंने पिछली वीडियो में आपको एक और फॉर्मूला बताया था, P/B, ठीक है। ये साइन है, कॉस है, टैन है, और जस्ट इसका उल्टा कॉस एक्स सेक कॉट, ठीक है। साइन हो गया P/H, कॉस B/H, टैन P/P, ठीक है, P/B। और इसी का जस्ट उल्टा क्या हो जाता है, कॉस एक्स से कॉट हो जाता है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे ये वाला अपना एंगल निकालने के लिए, ठीक है। एंगल क्या है, ये वाला एंगल 1, ठीक है। एंगल 1 हम निकालते हैं, ठीक। एंगल 1 के केस में देखेंगे परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेन्यूस दिया है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस केस में यूज होता है साइन में, ठीक है। हम क्या करेंगे, साइन एंगल 1 को हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। एंगल 1 एंगल 2 ऐसा नहीं चलेगा, एंगल और इसको फाई मान लेते हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या दी हमको 3/6, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूस है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, ठीक है। ये क्या आ गया 1/2, ठीक है। और साइन थीटा की जब वैल्यू 1/2 आ रही है, कब साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होती है, चलो चेक करते हैं। साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब है, देखो ये 1/2 कब है, 30 डिग्री पे, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे यहाँ से 30 डिग्री, ठीक। ये वाला हमको एंगल मिल गया क्यू आर पी वाला, क्यू आर पी मीन्स ये वाला पी आर क्यू, ठीक है। अभी हमको क्या पता करना है, ये वाला पता करना है। सेम मैथड ये वाला करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे,
ये वाला है ना, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये हो गया, बेस ये हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया। हमको बेस और हाइपोटेनस पता है, बेस और हाइपोटेनस कॉस में यूज होता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, कॉस लिखेंगे, कॉस फाई है यहाँ पर, ठीक है। फाई इक्वल टू बेस क्या है 3 है, हाइपोटेनस क्या है 6 है, 3/6, ये क्या आ गया 1/2 आ गया। कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, देखते हैं चलो। कॉस की वैल्यू 1/2 इसमें नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये है, ठीक है 60 डिग्री पर, ठीक है। फाई की वैल्यू क्या होगी 60 डिग्री, ठीक है। ये दोनों एंगल हमको मिल गए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब आगे हम आपसे डिस्कस करेंगे 2-3 फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन जिससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी और मार्क्स भी अच्छे आएंगे, ठीक है। और कुछ भी IQs भी देखेंगे जिससे आपका और भी थोड़ा सा फोकस लेवल बढ़ेगा।